राजौरी के कोटरंका में बुढ़हल में भारी बर्फबारी, बिजली बहाल करने में जुटे कर्मचारी। बीजेपी के संगठन महासचिव अशोक कौल का उमर अब्दुल्लाह सरकार पर हमला, कहा एनसी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम। अशोक कौल ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की बात को सिरे से नकारा, जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के बढ़ते जनाधार की कही बात। राज्यसभा सांसद सत शर्मा का एक्स पर पोस्ट, लिखा संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में हुआ शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण सुना। जम्मू में टूर और ट्रैवल सेक्टर को 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से खासी उम्मीदें। सेक्टर से जुड़े लोगों ने कहा कि आसान लोन, टैक्स में छूट और इंसेंटिव से टूरिज्म इंडस्ट्री में आएगी बहार। और राजौरी के बथनी में हाईवे पर सड़क हादसा, मेटाडोर के पलटने से 12 लोग घायल। कठुआ में पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी को किया गिरफ्तार, मृतक बिट्टू का 19 जनवरी को नाले से मिला था शव। कठुआ में बिलावर के रामकोट में PIA लिखा गुब्बारा मिला, पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग ने पकड़ा जोर, विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। बिश्नाह के गांव चुम्बिया जट्टा में मंदिर के सामने बिजली का ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर गांव वालों ने 2 गुटों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू कराया। बिश्नाह में विधायक डॉक्टर जी भगत ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण, स्थानीय किसानों की सुनी बात। आरएसपुरा में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर गांव सतराइया में विशाल हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन, देश के विकास में आरएसएस के योगदान की दी गई जानकारी। बानीपुरा के हाजिन में 2 मंजिला घर गिरा, पूर्व फायर सर्विस कर्मचारी के शोक सभा में आए लोग भी हुए प्रभावित। बानीपुरा हादसे में घायलों से JKAP नेता इम्तियाज पेरी ने की मुलाकात और हालात का लिया जायजा। सोनवारी के एमएलए हिलाल अकबर लोन ने चंद्रघेरी में CHC हाजिन का किया दौरा और घायल महिलाओं से की मुलाकात। राजौरी में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन लाइफ को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। बहरहाल के अमीराबाद में सूफी कहानीकार गुलाम मोहिउद्दीन शेख कश्मीरी सूफी परंपरा को पहुंचा रहे जन जन तक, इतिहास को बताकर कहानियों के जरिए दे रहे इंसानियत का पैगाम। दिल्ली में परेड में जम्मू कश्मीर की झांकी में शामिल कलाकारों से मिले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक्स पर पोस्ट में लिखा, युवा प्रतिभागियों से बातचीत करना बेहद उत्साहवर्धक रहा। अवंतीपुरा में पुलिस ने DPL में पॉक्सो और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर चलाया ट्रेनिंग प्रोग्राम। जम्मू के तवी में आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन, बीटिंग फेस्टिवल भी हुआ शुरू, DC रमेश कुमार और MLA युद्धवीर सेठ रहे मौजूद। व्हाइट नाइट कॉप्स ने बसंतगढ़ का किया दौरा, एक्स पर पोस्ट में लिखा, दौरे के दौरान आतंक विरोधी अभियान में लगी डेल्टा फोर्स के सैनिकों का बढ़ाया मनोबल। पुंछ में सुरक्षा बलों को मिला जंग लगा मोर्टार शेल, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल्ड धमाके से शेल को किया नष्ट। साबा के मनोहर गोपाल में कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर, हादसे में बोधराज निवासी सिंकी छपरी की मौत। साबा में भारतीय रिजर्व बैंक ने MSME उद्यमियों के लिए टाउन हॉल बैठक का किया आयोजन, कर्ज से जुड़ी समस्याओं की दी गई जानकारी। जम्मू पुलिस ने 50 लाख के चोरी हुए गहने किए बरामद, शहर के बीचों बीच शोरूम से हुई थी चोरी। राजौरी के पंचायत घर राजपुर भट्टा में जन शिकायत निवारण शिविर का हुआ आयोजन, लोगों ने राजस्व, ग्रामीण विकास, बिजली, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई।
नौशेरा में एबीवीपी ने जेके बोस के तहत जम्मू डिवीजन के छात्रों के लिए इस सिलेबस में 15% की छूट की मांग, कहा सिर्फ कश्मीर के छात्रों को दी जा रही है छूट। उधर उधमपुर में पुलिस ने गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, पीएसए के तहत केस दर्ज। राजौरी में स्वामी विश्वमातानंद सरस्वती का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। जम्मू पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, सिद्धरा के सनशाइन होटल में जुआ रैकेट का भांडाफोड़। राजौरी में छात्रों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। कुल्लू के गटीगढ़ में पहाड़ के पास भारी भूस्खलन, सैलानी और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर। मंडी में पहली बार डिजिटल फसल सर्वेक्षण, रियल टाइम डेटा से खेती को मिलेगी नई दिशा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण से कृषि समस्याओं के समाधान में मिलेगी मदद, योजनाओं के लिए होगा सटीक डेटा। धर्मशाला फॉरेंसिक लैब में इंटर्नशिप ट्रेनिंग, देश भर से 47 छात्र पहुंचे आरएफएसएल धर्मशाला, इंटर्नशिप से नौकरी में मिलेगा बड़ा फायदा। चंबा में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, पुलन में ग्लेशियर की चपेट में आई 2 गाड़ियां और 2 दुकान। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी जानकारी, प्रदेश में 4800 से ज्यादा विद्युत ट्रांसफार्मर ठप, 4 एनएच और 818 सड़कें बंद। मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से टैक्सी स्टैंड के पास फूड स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गया, जहां कई महिलाओं को हल्की चोटें भी आईं। प्रशासन ने सभी घायल महिलाओं को 5-5 हजार की राशि प्रदान की। सिरमौर में सड़कों की बहाली का काम जारी, बर्फबारी और बारिश के कारण बंद हुई 28 में से 24 सड़कों में की गई बहाल। मनाली और आसपास के क्षेत्र में मौसम हुआ सुहाना, सड़क मार्गों की बहाली के कार्य में जुटा प्रशासन। कुल्लू में 4 महीने बाद हुई भारी बर्फबारी और बारिश ने किसान बागवान हुए खुश, कहा बारिश खेतों के लिए संजीवनी। कुल्लू में उपायुक्त तोरुल एस रवीन ने दी जानकारी, कहा बर्फबारी से कुल्लू घाटी में 90 सड़कें बंद, 1000 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर ठप। मंडी के सुंदरनगर में रील बनाने के चक्कर में 4 लेन पर खतरनाक स्टंट, खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने काटा 18,500 रुपयों का चालान। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का हल्ला बोल। हमीरपुर में 10वीं वाहिनी गृह रक्षक विभाग ने चलाए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्वयं सेवकों को आपदा के समय काम करने के लिए दी गई ट्रेनिंग। हमीरपुर में यूजीसी बिल के विरोध में राजपूत महासभा और स्वर्ण समाज में गुस्सा, महासचिव जोगिंदर सिंह का बयान, अगर सरकार ने वापस नहीं लिया बिल तो होगा बड़ा आंदोलन। मंडी में भूतनाथ मंदिर बना, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र, तारा रात्र से बाबा भूतनाथ की पिंडी तक चढ़ाया गया माखन का लेप। ऊना में पूर्व वन अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का लगा गंभीर आरोप, आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज कौशल ने लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, का विपक्षी विधायकों को तरजीह नहीं दे रही है सुक्खू सरकार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार का जताया आभार, शैला यशवंत नगर ओजघाट सड़क मार्ग के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी।